हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चुंबक, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। पहले हमने कोई पढ़ा, उसमें कोई डाउट आउट तो आपका हुआ नहीं होगा। क्यों डाउट आए पढ़ने वाला के? आपके क्या ही आए? है कोई? नहीं है ना? नहीं है। आप में से तो कई जने क्या है कि एक एक दो दो दिन छोड़ छोड़ के आते हैं। बहुत जन, अभी भी हाथ खड़ा करा दूं, लगभग 20% जने हैं जो कल नहीं आए थे, आज आए हैं। ठीक है। मुझे कई बार लगते हैं वो ऐसे संभालना आते हैं, बाकी सब ठीक ही चल रहा होगा, देख के आ ही जाते हैं। हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकत्व की। सबसे पहले चुंबकत्व के बारे में बात करते हैं तो चुंबक है, हमें मैग्नेशिया नामक स्थान पर प्राप्त हुई थी। एक बेडल बेडोल सा पत्थर था जो मैग्नेशिया नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। मैग्नेशिया स्थान पर प्राप्त है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया भाई? मैग्नेट। इसको नाम मैग्नेट दिए ही क्यों है? मैग्नेट से स्थान पर प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया भाई? इसको नाम दे दिया मैग्नेट। ये हमारे पास मैग्नेटिज्म है, यानी कि चुंबकत्व है, जो मैग्नेशिया नामक स्थान पर प्राप्त हुआ, इस कंडीशन में क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। अब देखें ध्यान से। अब जैसे ही हमारे पास इस पर प्राप्त हुआ, तो इसमें दो प्रमुख गुण हैं। अब इसमें दो प्रमुख गुण कौन से थे? जो हमें प्राप्त हुआ उसमें दो प्रमुख गुण मिले थे, जिनमें से पहला गुण तो ये था कि हमारे पास लोहे के कणों को आकर्षण करना। सबसे पहले तो यही देखा होगा इसमें। तभी कहा कि यार क्या चीज प्राप्त हुई है, ये इसको ढंग से रिसर्च करते हैं। लोहे के कणों को आकर्षित करना। और दूसरा जो गुण प्राप्त हुआ था वो कौन सा है भाई? स्वतंत्र रूप से लटकाओ तो वापस उसी दिशा में आ जाता है जहां से प्रारंभ हुआ था, उत्तर दिशा में। तो जैसे निशान कर दिया आपने उत्तर दिशा में, घुमाया तो वापस उत्तर में आ गया। दक्षिण वाला भाग कहां चला गया? दक्षिण में चला गया। आप कैसे भी घुमा दो, वापस लटकाने पर उसी दिशा में वापस प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये है ना, इसको टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी ले जाओ, किधर भी घुमाओ, लेकिन ये दिशा क्या रखेगा? फिक्स रखेगा। तो स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से लटकाने पर जब उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है लगातार रूप से, इसी के कारण हमें लोड स्टोन का काम में लेने लगे। लोड स्टोन कौन सा होता है? नाविक द्वारा, नाविक के लिए दिशा सूचक। नाविक के लिए जो दिशा सूचक है, नाव गए पानी के अंदर, अब देखो कौन सी डायरेक्शन किधर है, ये कैसे पता चलेगा भाई? लोड स्टोन से।
तो नाविक के लिए दिशा सूचक रूप में कौन सा काम में लिया जाता है? लोड स्टोन। तो ये दिशा सूचक रूप। आजकल हम कौन सा काम लेते हैं? कंपास। उस समय कौन सा काम में लिया गया था? लोड स्टोन। करो नोट। अब उसमें क्यों देखो, अब इधर देख लो ना, दोनों तरफ देखोगे तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ये क्लियर नहीं दिख रहा? हेमराज जाओ। अरे बुकलेट बांटनी, आ तो बांटनी है। अब तो सोचो। हाँ, बिना बुकलेट आना मत। इसलिए भी पता रखना जरूरी है। नहीं इसने क्या है, उसको पता ही नहीं आई कि नहीं आई, बैठा अपना। क्लियर हो गया? ठीक है। मैग्नेट से स्थान पर प्राप्त हुई तो मैग्नेट कहा। और दो प्रमुख गुण है, लोहे के कणों को आकर्षित करना, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। ठीक बात। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट। हमारे पास चुंबक होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी चुंबक, दूसरी होती है अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी और अस्थायी तो बाद में, उससे पहले चुंबक दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक चुंबक और एक होते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक है जो स्थायी और अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं, चुंबक कितनी प्रकार के? दो। तो पहली चुंबक हमारे पास कौन सी चुंबक है भाई? प्राकृतिक। और दूसरी चुंबक हमारे पास कौन सी है भाई? कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक है जो हमें खानों से प्राप्त बेडोल पत्र होता है, वो हमारे पास कौन सी चुंबक आएगी भाई? प्राकृतिक। खानों से प्राप्त बेडोल पत्थर है जो हमें प्राकृतिक चुंबक रूप में प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे भाई? खानों से प्राप्त बेडोल पत्थर। वो खानों से जो बेडोल पत्थर प्राप्त होंगे वो हमारे पास कौन सा चुंबक कहलाएगा भाई? प्राकृतिक चुंबक कहलाएगा। ठीक है, इसी के साथ आप देखो, इसकी चुंबकशीलता क्या होगी? कम। क्योंकि इसका आकार ठीक नहीं है ना, और टेढ़ा मेढ़ा आकार होता तो चुंबकशीलता कोनों पर ज्यादा होती है, बीच में कम होती है। अब टेढ़ा मेढ़ा आकार की चुंबकशीलता क्या रहेगी? कम ही रहनी है। और ये हमारे पास क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित चुंबक।
मानव द्वारा निर्मित चुंबक है वो हमारे पास कौन सी कहलाएगी भाई? कृत्रिम चुंबक, मैन मेड, आर्टिफिशियल हो गई। अब इसकी चुंबकशीलता प्राकृतिक चुंबक से तो क्या होगी? अधिक। और आकार जैसा चाहे वैसे बढ़ाएंगे। मानव द्वारा निर्मित है तो जैसा चाहे वैसे बढ़ाएंगे। आकार और एक है चुंबकशीलता अधिक होती है। आवश्यकता अनुसार। सर यूट्यूब के लोगों पर कल अलग टॉपिक था, आज अलग टॉपिक है। समझा नहीं, कौन सा यूट्यूब पर? यूट्यूब पर कह रहा है ये तो, यूट्यूब के लोगों पर। मैं नहीं पता चला भाई। लिख लिया। अब बात हम करते हैं कृत्रिम चुंबक की। हम ये धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते हम आगे हैं कृत्रिम चुंबक पर, और कृत्रिम चुंबक पर ही हमें अध्ययन करना है पूरा। वैसे भी कृत्रिम चुंबक ही नहीं है, ये भी बेसिक का भाग है। हमें विशेष रूप से अध्ययन तो विद्युत चुंबक का करना है। अध्ययन तो किसका करना है? विद्युत चुंबक का। धारा प्रवाह करोगे तो चुंबक बन जाएगा, चुंबक से हम क्या बना ले? धारा। वही तो विद्युत चुंबक है, और वही सारा है हमारे पास विद्युत के अंदर। तो विद्युत का चुंबक ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन विद्युत चुंबक देखने से पहले चुंबक का खुद का गुण देखना जरूरी है, इसलिए हम चुंबक का बेसिक देख रहे हैं। अब आता है हमारे पास कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक है, उसके बारे में देखो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थायी चुंबक, और एक होता है अस्थायी चुंबक। एक होता है स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक किसे कहते हैं? देखो पहली बात तो है, ये निर्मित किससे होते हैं? आप चले जाओ तो ये तो हेमराज ही ले आता। अरे कोई कार्ड नंबर नीचे अपने इधर ले आओ, बांट देंगे। आप किसी को देनी है नहीं, दूंगा सबको मैं ही दूंगा, तुम फ्री हो। स्थायी चुंबक क्या है भाई? निर्मित किससे होते हैं? तो आप कहेंगे ये हमारे पास किससे निर्मित होते हैं? इस्पात। एक तो होते हैं इस्पात, या फिर आप इसको मिश्र धातु में दो प्रकार के और नाम आते हैं। एक आता नाम एल्निक और एक आता है एल्कोनेक्स। एक आता है एल्निको और एक आता है एल्कोनेक्स। परीक्षा में सवाल आए तो सबसे अच्छा हमारे पास कौन सा है, और ये ऑप्शन में नहीं आए तो फिर एल्कोनेक्स तो आएगा नहीं, फिर यही आएगा, ऑप्शन दो का मिलेगा। तो इस बात तभी करना जब एल्निको ऑप्शन में नहीं हो। एल्निको है तो आपको क्या करना है? एल्निको।
तो स्थायी चुंबक किससे बनी होती है भाई? एल्निको एवं एल्कोनेक्स या इस्पात से। इसकी चुंबकशीलता क्या होती है भाई? चुंबकशीलता एक तो बात आप बताओगे कम, एवं जितनी भी होती है स्थायी होती है, बदल नहीं सकते, कम ज्यादा नहीं कर सकते। इसमें ध्रुव क्या रहेंगे? नियत। ध्रुव की दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती। अब जैसे मान लो स्थायी चुंबक लिखा है, तो आकार इसमें देखो कि बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो आपने लिख दिया घोड़े की नाल, ये है ना भाई घोड़े की नाल। घोड़े की नाल कैसे होता है? यू आकार कहता है इसे, इसे हम यू आकार सा कहते हैं। और कौन सा होता है? रिंग। रिंग आकार का काम लेते हैं। और लेते हैं छड़, जिसे हम कहते हैं मैग्नेट बार, कहते हैं ना भाई छड़। इस प्रकार हम जो चाहे उस आकार का निर्मित कर सकते हैं। तो ये उसमें लिख लेना, मैं भूल गया था। तो लिख लिया? चलो अब ये लिखो हमारे पास। इसमें देखो अस्थायी चुंबक पूछे ये किससे निर्मित होता है, तो आप कहेंगे सॉफ्ट आयरन, नरम लोहे द्वारा। नरम लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन। और इसकी चुंबकशीलता क्या होती है भाई? अधिक। इसमें जो ध्रुव की दिशा वह चुंबकशीलता धारा के मान पर निर्भर करती है। धारा बढ़ोगे चुंबकशीलता बढ़ जाएगी, धारा घटाई चुंबकशीलता घट गई, धारा की दिशा बदली उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी बदल गए। इसमें ध्रुव एवं चुंबकशीलता धारा के, इसमें ध्रुव एवं चुंबकशीलता धारा के मान पर निर्भर। धारा के मान एवं दिशा पर निर्भर। इसका उपयोग कहां करते हैं? बहुत लेते हैं। इसका उपयोग कहां करते हैं? लाउड स्पीकर और कंपास है जो दिशा सूचक यंत्र होता है। और कहां काम लेते हैं? डोर क्लोजर में, पेचकस के आगे वाले भाग पर। ये सब कौन सा होता है? स्थायी चुंबक। तो पता चल गया होगा स्थायी और अस्थायी चुंबक के अंदर क्या अंतर होता है। इसमें आप देखेंगे तो जैसे आपने कल पढ़ा था सेल एवं बैटरी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा?
ठीक है। तो सेल एवं बैटरी का देखोगे तो इसको खोलो, मैं आपको बताऊं आपका शॉर्ट रिवीजन कैसे है। भाई मैं दिखा दूं, क्योंकि आपको लगेगा शॉर्ट रिवीजन, क्यों कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर में दिखेगा आपको मेन मेन चीजें दिख रही है नहीं दिख रही है। हाँ 23 नंबर पेज पे आप देखोगे तो फेराडे का नियम आया पहला और दूसरा, रासायनिक तुल्यांक आया, और इसके अलावा आपके पास आ गया मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान भी इन्होंने दिया, और इसके अलावा आपके प्राथमिक सेल में एनोड कैथोड किसके बने हुए हैं ये इन्होंने आपको दे दिए हैं। इसके अलावा आपको विद्युत वाहक बल का मान दे दिया है। इसी प्रकार की टेबल आपको सेकेंडरी सेल की भी मिल गई, जो सीधा शॉर्ट में आपको रिवाइज करा देता है इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कौन सा है, एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, और चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों साथ में लिखा हुआ है कि नहीं है। और इसी प्रकार फिर बैटरी की दक्षता का सूत्र दे दिया, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन, और बैटरी की दक्षता किसकी कितनी प्रतिशत होती है वो आपको और बता दी। ये तो सीधा सीधा जहां जहां कंफ्यूजन होता है उसको शॉर्ट में से दे दिया। आप जैसे बात करेंगे ना ये पॉलीफेज का बहुकला, उससे पहले वाला चैप्टर है देख लो, उसमें आपका पॉलीफेज में स्टार डेल्टा का जो जो इंपॉर्टेंट भाग था, जहां जहां कंफ्यूजन था, 30 डिग्री आगे होता 30 डिग्री पीछे होता, जो जो कंफ्यूजन वाला भाग था वो सारा कंप्लीट दे दिया गया है। संतुलित और असंतुलित में तारों की संख्या दे दी है, वाट मीटर विधियां दे दी है, और विधि वाट मीटर विधि में बाकी कुछ भी नहीं दिया है। सबसे परेशानी किस में आती है, 2 वाट मीटर विधि में, उसकी टेबल तक बना के दे दी, सूत्र और दे दिया। रिवाइज तो यही होता है, जो आपका टिपिकल भाग होता है ना फॉर्मूला वैसा है। और इसमें आप पढ़ेंगे ना तो आपके देखो कि चुंबक में, तो चुंबक का बेसिक गुण क्या रहेगा, फिर लोहा अणु प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है, फेराडे के नियम क्या है, कौन सा नियम कहाँ काम करेगा, चुंबक की शब्दावली क्या है, ये विद्युत वाहक बल क्या काम करते हैं, ये आपके है। जहां जहां चैप्टर में कंफ्यूजन होता है वो सारा भाग इसमें दिया हुआ होता है। ये रिवीजन बुक है, ये ध्यान रखें, ये मुख्य बुक है नहीं है। रिवीजन बुक का मतलब है आपने नोट्स पढ़ा हुआ है, उसके बहुत काम किए। आपके कोई भी चैप्टर खोल लो, जहां जहां आपने जिस चैप्टर पढ़ा जहां जहां कंफ्यूजन था ना वो सारा इसके अंदर है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। क्योंकि लास्ट टाइम में देख लो, और लास्ट टाइम में देखने के लिए इतना ही तो चाहिए, बहुत ज्यादा तो क्या ही देखोगे। तो ये उस हिसाब से है? आप ऐसी थ्योरी में देखोगे तो ऐसी थ्योरी में जो टेबल होती है वो टेबल आपको पूर्णतः दे दी गई है। प्रेरक प्रतिघात, धारित्य प्रतिघात, प्रतिबाधा, इन सब का सूत्र दे दिया गया है। पावर फैक्टर का मान बता दिया गया। आरएलसी की कंडीशन बताइए, मुख्य रूप से क्वालिटी फैक्टर की कंडीशन बता दी है। तो ये उस हिसाब से जहां जहां कंफ्यूजन होता है उन सभी भाग को इसके अंतर्गत आपके कवर किया गया है। कोई भी चैप्टर खोलोगे तो उसमें सब में यही मिलेगा, जहां जहां कंफ्यूजन वाला भाग है वो पूरा का पूरा कवर है। और सुरक्षित रखना, ये आपके एक बार नोट्स पढ़ने के बाद में ये लास्ट में बहुत काम आती है। ये उस हिसाब से ही है चीज पूरी दी हुई। सल्फर का तो आपको रामबाण में मिलेगा, नहीं मिला रामबाण में। हाँ मैं कह रहा हूं है भाई, रामबाण में सवाल है कि नहीं है। हाँ, तो 104 लिख रखा है, लेकिन रामबाण में सवाल आया हुआ है कि नहीं है, वही है। और मैंने वो, अच्छा सवाल ही रामबाण चांदी या तांबा का मिलेगा, मतलब सल्फर चांदी तांबा, तो रामबाण में सवाल है इसलिए मैंने छोड़े इसलिए कि रामबाण का तुम देखनी पड़ेगी वो। बिल्कुल सही बात है। ये कहां देखा आपने है? हाँ मैंने कहा, और मैंने आपको क्या क्या बता किताब में है, मैंने आपको इधर उधर देखने को बोला भी नहीं, मैंने कहा किताब में है। अच्छा किताब में दिया हुआ एक ही सवाल मैंने क्यों दिया, इसका कारण होता है, कई बार मैं देता हूं, मैं चाहता हूं कि इसमें आए हुए सवाल आप पढ़ो। आप उस सवाल को ढूंढने जाओगे तो सवाल तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। तो यदि ऐसी नियत रहे कि सवाल पढ़ोगे तो अच्छा हो जाएगा मामला, डाउट भी क्लियर हो जाएगा आपके।
और इस पर लिखा हुआ परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन के लिए है ये। आप इसको मेन बुक नहीं मानना है, ये परीक्षा से पहले रिवीजन, पहले आप पूरी किताब पढ़ते ही हो, ये परीक्षा से पहले रिवीजन के लिए काम की चीज है कि नहीं है? इसमें कोई कंफ्यूजन दिया हुआ नहीं है, सब बात लिखी हुई है, फैक्ट इसके अंदर है, फॉर्मूला इसके अंदर है, वन लाइनर इसके अंदर है, और ये रिवीजन के हिसाब से ही है सारा। क्या हुआ? मात्र 25 मिनट में कोई एग्जाम पास नहीं होता है। वो मैंने क्या कल परसों मेरे सामने एक वीडियो आया था, उसने कहा अक्सर कोई बता रहा है कि एक दिन में कैसे बात करें, 2 दिन में कैसे करें, आप बताइए 15 सेकंड में कैसे पास करें। तो वो कॉमेडी के हिसाब से वीडियो बनाया था, उसने कहा हम आपको मंत्र बता रहे हैं, फू करते हैं पास हो जाओगे। ऐसा है ना, वीडियो है ढूंढ लेना है ना। हाँ, एनटीपीसी सिलेबस अलग है क्या? ये आपका गुड क्वेश्चन है। आज मैंने 8 बजे सेमिनार लिया था, वो यूट्यूब पर पढ़ा, एनटीपीसी का सेमिनार है पूरा, कंप्लीट देख लेना, तेरे एनटीपीसी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, एनटीपीसी का घंटा 1.5 घंटे का सेमिनार है भाई, पूरा कंप्लीट एनटीपीसी का सेमिनार है, शुद्ध रूप से वो पूरा। इसका एनटीपीसी के अलावा जो कोई दूसरी बातें हुई ना, वो लास्ट में जाके हुई है, उससे पहले 1-1.5 घंटा पूरा एनटीपीसी का है, सिलेबस, कट ऑफ, कौन से लेवल होते हैं, कौन सी एलिजिबिलिटी है, वो सब कुछ के सब के बारे में चर्चा हुई, मेडिकल वेडिकल सारी चर्चा उसमें, ठीक है। इसीलिए वो यूट्यूब पर इसको सेमिनार को लाइव किया था, क्योंकि एनटीपीसी की भर्ती आई है, भर्ती आते ही एक उसका सेमिनार तो लाइव करना पड़ता है, जितने भी सवाल होते हैं सब देख लो, पुराने वाले बैच वाले भी देख लो। ये रहा भाई, किसकी? पशु परिचर का सिलेबस का कंफ्यूजन कर दिया हमने, तो पहले लिख के निकाली, अभी उन्होंने 2 दिन पहले सिलेबस दिया तो कंफ्यूजन कर दिया, हमने रोकी हुई पड़ी है, वो बुकलेट तुम्हारे पास पड़ी है, वो कंफ्यूजन इसलिए कर दिया कि हमने भिड़ते पहला चैप्टर में लिख रखा नस्ल है, भाई पहले वाले सिलेबस में था नस्ल है, अब की बार वाले नस्ल नाम लिखा हुआ ही नहीं है। मेरी प्रॉब्लम समझा आप? पिछली बार सिलेबस था पशु परिचय, नस्लें लिखा हुआ था, सभी नस्लें पढ़ रहे थे, नस्लें पढ़ा रहे थे, नस्लें हमारा पहला वाला लिखा हुआ है। अब की बार सिलेबस में नस्लें लिखा हुआ नहीं, अब की बार एक नाम लिखा हुआ विशेषताएं, अब उसमें नस्लें है कि नहीं है कौन बताए? ये इसलिए हमने कहा क्या ही बताए, क्या ही रोके, क्या ही जोड़े। अब उसमें क्या है कि अब जैसे पशु परिचय के सिलेबस में सिलेबस निकालो, है क्या आपके पास? अब उसमें राजवंश नाम नहीं लिखा हुआ नहीं है, राजवंश नाम नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक व्यक्ति लिखा है। अब ऐतिहासिक व्यक्ति में तो राजवंश ही होता है, महाराणा प्रताप को बताना पड़ेगा, ऐतिहासिक व्यक्ति तो है ही, तो कोई भी राजा का बताओगे तो ऐतिहासिक व्यक्ति का मतलब तो वही हुआ, तो राजवंश तो आ ही गया। अब कई कह रहे हैं राजवंश नहीं है, कई कह रहे हैं है, ये लफड़ा ना आ ही जाता है। ऐसे ऐसे क्या है कि मतलब है कि आप जिला दर्शन पढ़ लेते हैं ना, तो मंदिर तो आ ही जाता ऑटोमेटिक। अब नाम लिखो मत लिखो, अब उसमें नाम चित्रकला लिख नहीं रखा, बाकी सारी कला लिख दी, तो बहुत सारी कलाओं में चित्रकला का आधा तो मैटर कवर हो जाता है। लपड़ा ये है, लेकिन बच्चा कह रहा ना ये चित्रकला तो है ही नहीं, आप पढ़ा क्यों रहे हो, ये भी तो दिक्कत है। लेकिन फिर भी उन्होंने दिया सिलेबस, तो ये मामला है भाई, इसलिए कह नहीं सकते क्या मामला है। पशु परिचर वाले में ये अड़ंगा अटका हुआ है, मैंने आपको बताया ना, हमने तो छपा रखी है, लेकिन अड़ंगा हमारी गड़ाया हुआ है? बांट तो तब देना जो काम की हो, मेरे ऐसे थोड़ी उद्देश्य है मेरे यहां से निकाल दूं, मैं निकाल दूं क्या पड़ी है बोले, काम की हो तो निकालू ही, बिना काम के आप लेके भी क्या करेंगे। तो अभी तक कंफर्म होने दो 2-4 दिन में कि भाई इसके सिलेबस का और कुछ डिटेल क्या पता, कैसे पता चले,
ये 9th 10th 11th कहाँ कहीं कुछ पड़ा है उसके अंदर उसे उठाया गया, कहाँ से सिलेबस उठाया गया है, उस स्रोत मिल जाए ना। स्रोत सिलेबस कहीं से लिया जाता है, बैठ के खुद तो लिखते नहीं ना, सिलेबस लिया जाता है, जहां से लिया जाता है वहां से मिल जाता है, फिर उसका रेफरेंस चीजें देख लेते हैं क्या क्या है अंदर, तो ज्यादा डिटेल आ जाती है ना। जल्दबाजी करना मतलब नहीं है। मैंने आपको कहा ना, आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं। अब लिखा उन्होंने ऐतिहासिक व्यक्ति, राजवंश लिखा नहीं है, बच्चे कह रहे हैं राजवंश है नहीं, अब कोई कह रहे हैं है ऐतिहासिक व्यक्ति लिखा हुआ है, बात तो सही है ना। और हिस्ट्री में तो सबसे बड़ा है ही राजवंश। चलो, क्या कह रहे हो? साइंस। हाँ, अब हमारे पास है, हमने स्थित चुंबक के बारे में देख लिया, अस्थित चुंबक के बारे में देख लिया, और अब लिखो चुंबक के सामान्य गुण। अब मैं पॉइंट बोलूंगा, आपको लिखने हैं भाई। पहला है सामान्य गुण, जिसके बारे में सब जानते हो लेकिन लिखना पड़ता है। पहला पॉइंट है हमारे पास, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी। नेक्स्ट लिखो, 2 नंबर बिंदु, चुंबक के टुकड़े करने पर, चुंबक के टुकड़े करने पर चुंबक के टुकड़े करने पर नए ध्रुव का निर्माण होता है। चुंबक के टुकड़े करने पर नए ध्रुव का निर्माण होता है। लिख लिया। चुंबक में एकल ध्रुव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। चुंबक में एकल ध्रुव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि केवल उत्तरी ध्रुव है, ऐसा कोई नहीं होता। चुंबक में एकल ध्रुव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। चुंबक में एकल ध्रुव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगला लिखो, समान प्रकार के ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। समान प्रकार के ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। लिख दिया। जोर से बोलूं, समान प्रकार के ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान प्रकार के ध्रुवों में आकर्षण होता है। ओके, नेक्स्ट लिखो, चुंबक को गिराने पर
जलाने पर व पीटने पर उसका चुंबकत्व नष्ट होता है। चुंबक को जलाने पर, गिराने पर या पीटने पर उसका चुंबकत्व नष्ट होता है। लिख दिया। नेक्स्ट लिखो। अब वो तो हमने लिख दिया, लोहे के कणों को आकर्षित करती है, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती हो, तो लिख दिया। लेकिन स्वतंत्र रूप से लटकाने पर यह चुंबकीय यामोत्तर होती है, यानी कि चुंबकीय अक्ष पर ठहरती है, भौगोलिक अक्ष पर नहीं ठहरती। लिखो, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर स्वतंत्र रूप से लटकाने पर यह चुंबकीय अक्ष पर उत्तरी व दक्षिणी दिशा में ठहरती है। चुंबकीय अक्ष पर, चुंबकीय अक्ष का मतलब यह समझ लीजिए आप, चुंबकीय अक्ष पर ये चुंबकीय उत्तर है और ये चुंबकीय दक्षिण है। थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। क्यों? पर तो ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है ना, कारण तो यही है। एक आपने सुना है, कभी सुना होगा कि इस दिशा में सिर करके मत सो, इस दिशा में सिर करके सो ठीक रहेगा, नहीं तो सपना आएगा और ऐसा होगा और बुरा होगा, सता ना। सुना तो होगा ही बात। ये कारण क्या है आप बताओ। ओ माय गॉड, ये तो आपको किसी ने अच्छी जानकारी दी है। हिमालय के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। हाँ, हाँ, दिमाग में चला जाता है। ये कारण है हिमालय का। बैठ जाओ। आपको ये जानकारी दी किसने थी? बैठ जाओ। चलो मैं आज आपको जानकर दे देता हूँ, थोड़ा ठीक दे देता हूँ, आपको और ज्यादा समझ में आएगी। ये क्या है, नहीं वो यहाँ तो उन्होंने कहा भाई कौन इतना माथा फोड़ी करे, समझाने की दृष्टि से इजी में समझा दिया हो, ये भी नहीं है वो गलत है, लेकिन बाकी तथ्यात्मक कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट में आपको पूरा दिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट से ही पूरी आपको याद रहेगा सारी चीजें। ये है पृथ्वी, ठीक है। जैसे आप पृथ्वी के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात है कि इसमें ध्रुव कितने होते हैं? 2। और आप जानते हैं चुंबक में जो ध्रुव होते हैं ना, वो ध्रुव क्या होते हैं? ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं? ज्यादा शक्तिशाली। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कोई भी चुंबक हो, बीच में क्या होगा? चुंबकीय गुण कम रहेंगे और ध्रुवों पर चुंबकीय गुण क्या होंगे? ज्यादा। आप यहां पर भूमध्य रेखा है कि नहीं है? भूमध्य रेखा। अब भारत है यहां पर, भूमध्य रेखा के ऊपर है। भारत कहां पर है? भूमध्य रेखा ऊपर है कि नहीं है? कितना डिग्री अंतर है? 6 डिग्री, 8 डिग्री, ऐसे ही कुछ है ना। कितना किलोमीटर है? 811 ऐसा कुछ है ना, 888 है कुछ है।
जो भी भाई किलोमीटर है, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन 6 डिग्री 8 डिग्री का अंतर है और भारत इसी स्थिति पर है। आप भारत में मान लो सो रहे हैं, तो आप समझें यदि आपने उत्तर की तरफ सिर किया है तो यहां पर तो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण क्या है, कम, और यहां गुरुत्वाकर्षण क्या है, ज्यादा। क्योंकि कोई भी चाहे चुंबक हो तो उसके ध्रुवों पर ज्यादा होता है। पृथ्वी में भी आकर्षण कहां पर ज्यादा होता है, ध्रुवों पर। पृथ्वी एक चुंबक की भांति काम करते, क्यों करती है, इसका वैसे तो बहुत ज्यादा तो प्रूफ मिला नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है संवहन क्रिया के कारण। माना जाता है संवहन क्रिया, यानी कि इसके आंतरिक संरचना के अंदर संवहन क्रिया होती है, जिसके कारण पृथ्वी चुंबक की भांति काम करती है। बाकी तो अभी भी इसमें खोज जारी है, डिटेल और भी चल रही है, लेकिन अभी तक क्या माना जा रहा है, संवहन क्रिया। अब कोई व्यक्ति यहां सो रहा है तो आकर्षण कहां पर ज्यादा है, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर ज्यादा है तो ऐसा सोने पर क्या होगा, ब्लड की सप्लाई ऐसे ज्यादा जाएगी कि नहीं जाएगी, ब्लड की सप्लाई ज्यादा जाएगी। ब्लड की सप्लाई ज्यादा जाएगी तो सिर की तरफ ब्लड क्या जाएगा, ज्यादा। ब्लड सिर की तरफ ज्यादा जाने के कारण यदि हल्की सी मात्रा ज्यादा जाती है तो आपको उल्टे सुल्टे ख्याल आते हैं या फिर सपना आता है। और ही ज्यादा चला जाता है तो रक्त का थक्का जम जाता है, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम होती है। ब्रेन हेमरेज क्या होता है, ब्रेन के अंदर खून की मात्रा अधिक चली जाना, जम जाना, वही तो ब्रेन हेमरेज होता है। तो ये खून की सप्लाई बराबर चलनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम रात को सोते हैं तो हमारा माथा थोड़ा नीचे रहता है, तो खून ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम तकिया लगाते हैं। तकिया का एक साइंटिफिक प्रूफ है कि आप तकिया क्यों लगाते हैं। आप चारपाई पे सोए तो थोड़ा सा पैर भी ऊपर रहेगा और सिर भी क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। गांव में चारपाई खाट पे सोते हैं तो, और पेट है वो थोड़ा सा झुकाव में रहेगा, और यदि उसकी दावण ढीली हो गई तो पेट ज्यादा झुकाव में रहेगा। ऐसा होता है ना नहीं, ये कारण है। अब जैसे मान लो मैं आपको पूरे दिन पढ़ा रहा हूं तो मैं इस प्रकार खड़ा हूं। अब मैं ऐसा पूरे दिन खड़ा रहता हूं या ऑफिस में बैठा हूं तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्लड सारा कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। तो मेरे पैर में शाम तक होते होते हल्की हल्की सी सूजन सी आने लग जाती है, हल्की हल्की सी धारी आ जाती है। वजन जैसे जैसे ज्यादा होता है उसका उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक ठाक वजन वाले का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। फिर ज्यादा पैर दर्द करते हैं तो क्या होता है, रात को सोते समय पैर के नीचे तकिया लगा देते हैं, फिर थोड़े से पैर ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन सही बना रहता है। यदि आप उस हिसाब से सोए खाट पर तो पैर तो क्या रहता है, ऊपर रहते हैं, तो रहने भी चाहिए ताकि रात को ब्लड कहाँ है, और रात को ब्लड आपकी पाचन शक्ति में सबसे ज्यादा मदद करना चाहिए, इसलिए पेट के भाग में ज्यादा आना चाहिए। तो वो साइंटिफिक खाट है, साइंटिफिक प्रूफ है। ये केवल खाट पर वो नहीं सोता है जिसके कोई बैक पेन की दिक्कत हो, बाकी सब खाट पे सोना उचित माना गया। और यहां पर यदि आप सीधे फ्लैट सो रहे हैं तो बताओ रक्त कहां जाएगा, ज्यादा उत्तर की तरफ, तो माथे में ज्यादा जाएगा, और ज्यादा जाने पर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यदि कोई इस देश का, अफ्रीका का कंट्री का आदमी है, वो दक्षिण की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसका ब्लड कहां ज्यादा जा रहा है, दक्षिण में। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो बराबर शक्तिशाली होते हैं। अब भूमध्य रेखा से जो दक्षिण में है उनको दक्षिण की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, जो भूमध्य रेखा से उत्तर में है उनको उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। तो हमें किस तरफ सिर करके सोना चाहिए, उत्तर दिशा में सिर नहीं करना चाहिए, बाकी किधर भी कर लो है? पूर्व पश्चिम ही बताया जाता है, आप चेक करना, हमेशा क्या बताया जाता है, पूर्व पश्चिम, क्योंकि पूर्व पश्चिम में कोई दिक्कत है ही नहीं, चाहे इधर करो चाहे इधर करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कंफ्यूजन ही नहीं। जिसको कंफ्यूजन है वो कोई कंफ्यूजन नहीं, पूर्व पश्चिम तो ओके। अब देखो, अब आपको सवाल पूछ ले मान लो डिटेल में, तो डिटेल तो सवाल ये है कि भारत में यदि आप हैं तो उत्तर की तरफ सिर करके सोओगे तो ब्लड का सर्कुलेशन माथे की तरफ क्या होगा, ज्यादा। लेकिन आप साउथ अफ्रीका में है और आप दक्षिण की तरफ सिर करके सोओगे तो ब्लड सर्कुलेशन क्या है, अधिक। कारण क्या है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। हिमालय का कोई मामला है नहीं, हिमालय समझाने के लिए कि भारत के उत्तर में कौन है, हिमालय, तो उन्होंने समझा दिया कि तो भारत वाले हैं तो अपन देख लो हिमालय में आकर्षण ज्यादा है। बाकी कहां ज्यादा होता है, हमेशा जो चुंबकीय बल कहां ज्यादा होता है, ध्रुवों पर। गुरुत्वाकर्षण कहां ज्यादा पर होता है, ध्रुवों पर। तो गुरुत्वाकर्षण भी और चुंबकीय गुण दोनों कहां पर ज्यादा होता है, ध्रुवों पर। तो ये है पूरी कॉन्सेप्ट, ये है। इसलिए माथा उत्तर की तरफ करके
नहीं सोना चाहिए। ख्याल आ जाते हैं, फिर कई मामला होता है कि छाती पर हाथ आ जाता है तो फिर सपना आ जाता है, हाथ हटाया नहीं जाता, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना भाई। वो क्या, मैंने तुझे बहुत आवाज दी तूने सुनी नहीं, उसने कहा कब बोला मुझे सुन। तो हाँ, वो भी एक होता है, उसमें ये दोनों चीजें हैं, ये सब साइंटिफिक चीजें हैं। उसमें जो आता है सपना आता है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है, उस हिसाब से वो रिएक्ट करने लगता है, रिएक्ट करता करता जब वो खाट से नीचे गिरता है सपना टूट जाता है। ऐसा कई बार गिर जाता है ना। ये गिरने वाला केस बचपन में ज्यादा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो फिर ये सपने अपने थोड़े कम ही आते हैं, सपने उड़ जाते हैं। हाँ, नहीं आते हैं फिर। और जो रात को बोलने वाला केस है ना, वो उसे कहते हैं मेमोरी रिकॉल सिस्टम है। आप रात को कोई बड़बड़ाता ना नींद में, वो बड़बड़ाता वही है जो दिन में किसी को बात कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा, हमेशा यही है। तो वो चीज वो क्या कह नहीं पा रहा, तो चीज दिमाग में बार बार घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो रात को क्या है कि वापस कभी रील घूमती हुई आ गई आगे तो बोल देता है। तो वो नहीं, टेक्नीशियन इनको इनको भी आता है, वो हमारा सुनील है, उसको कहता है कि फटाफट लाइट ऑन कर बोर्ड चालू कर, ऐसा आता है उसको, सुनील आता है ना इधर, उसको आता है कि कंप्यूटर चालू कर, वो की दबा फटाफट दबा, और पता नहीं क्या करता है वो, ऐसा ऐसा आता है। तो ये वही चीज होती है जो बार बार रिकॉल करती है मुझे, इनको हेमराज, जिसको आता है उसको नहीं पता चलता है ना, पड़ोसी बताएगा तू बोल रहा था, नहीं नहीं भागता कोई नहीं, सबको पता है, सबको पता है। तो क्या है, गांव वाले हैं, गांव वाले हो आप, ज्यादा होशियार हो कि ज्यादा बड़बड़ाहट करे तो मुंह पर मारे चुप रहे, तो चुप हो जाता है, चुप हो जाता ना तो आती। एक वो खरांटा करे तो नाक थोड़ा सा बंद करे, आप ठीक है, तो इलाज तुरंत, इलाज इलाज करना पड़ता है, ऐसा होता है ना, ऐसा है। खरांटे क्यों आते हैं? खरांटे आते हैं कि आपको हवा ज्यादा चाहिए अंदर, और लेकिन नली टेढ़ी हो रखी है, तो वो क्या होता है, नली टेढ़ी हो गई तो दब गई। अब वो, हाँ भाई, नली आपने ऐसे मान लो गर्दन टेढ़ी की, मान लो नली दब गई है और आपको हवा अंदर चाहिए ज्यादा, तो आप हवा खींचते हैं ज्यादा, और खींचते हैं उतनी हवा जा नहीं पा रही है, तो वो क्या होगी कि खरांटे वाली आवाज आएगी। यदि उसकी गर्दन ही एकदम बराबर सीधी हो जाएगा तो खरांटे की आवाज नहीं आएगी। खरांटे की सबसे ज्यादा आवाज, मतलब 90% ज्यादा केस है वो मोटापे के कारण है। 90% केस मोटापा है। क्यों मोटापा है? क्योंकि उसको हवा क्या चाहिए ज्यादा, कारण यही है, और नली है उतनी, तो उस नली का ही तो मामला। अब ये गर्दन जैसे टेढ़ी हो जाए, जैसे मान लो कोई बीमार होता है या मतलब कोई कृत्रिम चिकित्सा करते हैं ना, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, गर्दन सीधी करते हैं। गर्दन सीधी करके उसके चाहे मुंह से मुंह विधि हो, सिल्वर विधि हो, सेपर विधि हो, कोई सी भी विधि लगाएं, ठीक है ना, लेकिन गर्दन सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, सीधी। फिर ठोडी को ऐसे करते हैं ताकि ये गर्दन पूर्ण क्या हो जाए, सीधी, तो नली क्या हो जाए, सीधी हो जाए। और नली सीधी होता है तो क्या होता है कि हवा आराम से आसानी से आदान प्रदान हो जाती है, फेफड़े में जाती है ना भाई। तो कारण यही होता है, और कोई बहुत बड़े क्या कारण है? क्या हुआ? डरा रहा हूं? इसमें क्या डरा है? नहीं, आप इतने बैठे हो, रात को बड़बड़ाता कौन है? जनरली वही बात कहता जो दिन में वो काम करता है, और उसके बारे में चर्चा होती है। वो वही होती है, मेमोरी रिकॉल है भाई, वो बार बार वो बात कहना चाह रहा है, कोई कह नहीं पा रहा है। तो वो जैसे मान लो ये है और बाकी के बोल रहे हैं, ये कह रहे चुप हो जाओ और पढ़ना दो, चुप हो जाओ पढ़ना दो, अब ये कह नहीं पा रहा है, तो रात को कह रहा चुप हो जाओ, चुप ही पड़े हैं तुम, पढ़ चुप हो जा। तो मामला ये है, वो मेमोरी रिकॉल होती है। बड़बड़ाता वही चीज है जो पूरे दिन की दिनचर्या है, इसके अलावा कुछ भी नई चीज नहीं आती है। सपने के बारे में साइंटिफिक प्रूफ है, सपना वही आता है जो उसने जीवन में कभी ना कभी पहले सोचा है, जागता हुआ, वही रात को कभी सपने में आएगा वापस, एकदम न्यू चीज नहीं आएगी। ये भी एक चीज है, अपने ढूंढ लेना, ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, अभी बता दिए तो है। नींद में चलते हैं तो ये भाई मैंने इतना देखा नहीं, लेकिन मतलब चलते हैं, मैंने सुना है। आप चलते हो क्या?
मेरे साथ पहले एक प्रॉब्लम थी। मेरे साथ एक थी कि मैं जैसे रात को ऐसे मान लो सो गया, नींद आ गई, नींद पड़ते ही नींद आ जाती थी, फिर सुबह उठता था, बीच में तुम आए मेरे पास, क्या हो गया कि मान लो मोबाइल देना, तो मैंने कहा ये लो मोबाइल, हो गया गाना सुनूंगा। पहले हम हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल में यही होता था कि मल्टीमीडिया मोबाइल जितने भी थे, कोई कहते इसमें गाने ये भरे हुए हैं, इसमें वो भरे हुए हैं, गाने तो होते थे फिक्स, कोई डाउनलोड डाउनलोड वाला इतना अड़ंगा था नहीं, मेमोरी भरवा के रखने पड़ती थे, तो इसमें पंजाबी गाने भरे हैं, इसमें राजस्थानी भरे हैं, ऐसे होते थे। तो रात को कहते थे कि वो मोबाइल दे, वो आता मोबाइल ले जाता, हम दे देते, और सुबह उठते कि मोबाइल दिया किसको। तो मेरे साथ तो ये समस्या थी। तो वो तो ठीक है, लेकिन उस समस्या में क्या ऐसा दिक्कत ही नहीं, हमेशा नहीं लिखता, क्या नींद में था ना आदमी तो, लेकिन वो देता उसी को है मोबाइल जो उसका एकदम खास होता है, मतलब दिमाग तो काम कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं है। कोई अनजान आएगा तो उसको कोई मोबाइल नहीं देगा, वो कहेगा नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं, सोने दे, वो सो जाएगी, उसको पता भी नहीं कोई आके गया था। ये मेरे साथ समस्या पहले थी, अब तो नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले थी, फिर सुबह उठ के ढूंढना पड़ता था किसके पास है फोन, 4-5 दोस्त होते थे खास, उनके ढूंढते थे, नहीं उठा तो उठाते हैं कि भाई तो फोन तो ढूंढो है कहाँ। चाइना वाले मोबाइल आते थे, आपको नहीं पता होगा, बहुत प्रचलित होते थे, मेमोरी कार्ड लगते थे, चारों लाइट झपाझप करती थी, बड़े बड़े स्पीकर होते थे, कई मामले थे ऐसे थे ना। चाइना वाले देखे नहीं होंगे आपने, चाइना वाले मोबाइल थे, वो क्रेज था उस समय। या तो नोकिया टॉप लो, तो या तो नोकिया एन सीरीज में जाओ, या फिर चाइना मोबाइल में आओ, दो ही थे, नोकिया N70 N72, या 1100 वाला नॉर्मल में था ना। टाइम था भाई सबका। हमारे पास चुंबक में दो रेखाएं होती है, मतलब दो अक्ष ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है ध्रुव दक्षिणी, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक मतलब कल्पना ही कर रहे हैं, ये रेखा दिख तो नहीं रही है, तो काल्पनिक रेखा है, इसे हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष। इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हमारे पास क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष, ठीक है। ये हमारे पास जो अक्ष है वो कहलाती है उदासीन अक्ष। उदासीन अक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ ध्रुवों पर चुंबकशीलता क्या होती है, ज्यादा, ध्रुवों पर चुंबकशीलता क्या है, ज्यादा, और बीच में चुंबकशीलता क्या रहेगी, कम। सबसे ज्यादा ध्रुवों पर है, तो यहां पर यदि मैंने कोई वस्तु रखी तो उत्तरी ध्रुव की तरफ ज्यादा जाएगी, यहां रखी तो किधर जाएगी, दक्षिणी, और यहां रखा तो दोनों तरफ से बल लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों तरफ से बराबर बल लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ने आगे उत्तर की तरफ जा रही है, ने दक्षिण की तरफ, तो क्या हो गया, न्यूट्रल।
इसलिए ये हमारे पास क्या कहला रहा है, उदासीन अक्ष या न्यूट्रल एक्सिस। चुंबकीय अक्ष के मध्य में लंबवत रेखा, ये हमारे पास कहलाती है उदासीन अक्ष। चुंबक के अंदर और चुंबक के बाहर तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही चुंबकीय बल रेखा, जा रही है कि नहीं जा रही है? कहां जा रही है? उत्तर से दक्षिण। और चुंबक के अंदर हमारे पास क्या चलती है? दक्षिण से उत्तर। तो चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर क्या चलती है? दक्षिण से उत्तर। चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण। और अंदर देखो चुंबकीय अक्ष के समांतर है कि नहीं इस लाइन के? करो नोट। बना लो भाई, बनाओ। लिख लिया भाई? ओके। तो ये हमारे पास चुंबकीय अक्ष हो गए। दूसरा हमारे पास क्या हो गया भाई? उदासीन अक्ष। तो लिखो इसके अंदर पॉइंट। चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र में होती है। चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र में होती है। नेक्स्ट लिखो चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण। चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। ठीक है।
नेक्स्ट है चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय अक्ष के समांतर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय अक्ष के समांतर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय अक्ष के समांतर होती है। नेक्स्ट लिखो जहां तक चुंबकीय बल रेखा फैली होती है, जहां तक चुंबकीय बल रेखा फैली होती है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहां तक चुंबकीय बल रेखा फैली होती है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहां तक चुंबकीय बल रेखा फैली होती है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट लिखो चुंबक में ध्रुवों चुंबक में ध्रुवों या किनारों पर आकर्षण अधिक होता है तथा मध्य में आकर्षण कम होता है। चुंबक में ध्रुवों या किनारों पर आकर्षण अधिक होता है तथा मध्य में आकर्षण कम होता है। नेक्स्ट लिखो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। लिख दिया भाई, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काटते हैं क्या? अब आपको बल रेखा के बारे में कुछ पूछना है पूछ लो, मैंने मेन पॉइंट सारे लिख दिए हैं। धारा की दिशा और चुंबकीय बल रेखा का ऐसा केस है नहीं, क्योंकि अभी तक हमने चुंबक के बारे में देखा, करंट लेके नहीं आए। तू लेके आया करंट तो अब बताएंगे, क्योंकि इसके लिए नियम आते हैं। पहला आता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यदि विद्युत धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में है तो चुंबकीय बल रेखा का घुमाव उंगलियों को प्रदर्शित करेगा। तो क्यों आगे दौड़ रहा है? ये मैंने आपको दिखाया, ये चुंबकीय अक्ष रहा, ये बीच में रेखाएं गई। चुंबक के अंदर छड़ में देखो अक्ष के समांतर है कि नहीं है? धारा की दिशा का से कैसे बता दिया? हाल तो हम अभी तक हमने बता कह सकते हैं। अरे भाई लंबवत नहीं है, हम तो पूरी दिशा भी बताएंगे ना तब लंबवत बताएंगे। क्लॉक और एंटी क्लॉक और कौन बताएगा? यदि विद्युत धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? उंगलियों की दिशा है। तू जो दौड़ना चाह रहा है, तुम जो पूछ रहा वो ये है रे कि सर देखो ये है करंट दो तारों में एक दिशा में जा रही है तो दोनों क्या कर रहे हैं? आकर्षण। यही जा रहा है? हाँ मुझे पता आ गया तुम। और यदि ये विपरीत जा रहा है तो यदि करंट एक में ऐसा जा रहा है एक में ऐसा जा रहा है तो बल ऐसा लगेगा। बिल्कुल। तो क्यों जा रहा है तुम उधर? तो क्या कल कल कर रहा है? देखो कि इससे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। आप एक मुद्दे पे हो, चर्चा किसी और पे जाके कर रहे हो। अभी हमने आपको स्टार्टिंग बताया, हमारा मेन क्या है? विद्युत चुंबक है।
लेकिन हम पढ़ अभी तक क्या रहे हैं, चुंबक। अभी तक हमने करंट प्रवाहित की नहीं है। हम जब विद्युत चुंबक के बारे में चर्चा करेंगे, सबसे पहले ओरस्टेड आएगा। सर्वप्रथम व्याख्या किसने दी है, उसके बाद चर्चा करेंगे। चलो, अब हमारे पास एक होता है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। कल करें, आज ही कर लें, कल ही करें, कल करेंगे। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे कल, और कौन से चुंबकीय पदार्थ होते हैं। क्या? हाँ, क्या हुआ था? एक मिनट, एक मिनट भाई रुको, क्या कह रहे हो? दूसरे का? हाँ हाँ हाँ। दूसरे? हाँ, अच्छा, जो भी है वो यही कह रहा था। मैंने आपको कहा ना, ये कहीं और ही डाले हुए हैं, वेरीफाइड हो चुके हैं पहले से हैं, कहीं और किसी ने वेरीफाइड कर दिया है। चलो 100 लोग तो बढ़िया बात है। मैंने कहा ना, किसी ने तो की है ये गड़बड़, नहीं तो होती नहीं। और किसी कोई भाई सवाल तो नहीं है? कैसा भी सवाल हो, हम सब तरह के सवाल देख लेंगे। होगा। आप टेस्ट देते हो कि नहीं देते हो, एलपी वाले वो? हाँ, ये हमेशा ही होता था। क्या बात करते हो? हमने ये कह रखा है कि टेस्ट सुबह 7 से 4 बजे तक चलेगा। तुम 3:58 पे खोलोगे तो भी 4 बजे बंद होगा, क्योंकि 4 बजे सॉल्यूशन शुरू होगा। तू होशियार हो रहा था, तूने क्या कहा, 3:30 बजे खोल रहा है कि भाई मैं पहले ना, पहले कर लेता हूँ मैथ के। 1 से 25 तक आ ही रहे हैं, मैथ थोड़ा कर लेता हूँ। 25-26 से क्या आएगी, साइंस आएगी। तब तक साइंस आ जाएंगे, सर आ जाएंगे लाइव। 4 बजे मैं इधर करता रहूंगा। तो तू 3:30 खोल क्यों रहा है? जब मैंने कह रहा था 7 से 4 चलेगा तो 7 से 4 ही चलेगा। और तुझे ये बात अब पता चली, इसका मतलब तूने टेस्ट बहुत कम दिए हैं।